हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, फर्स्ट है स्मेल। तो जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड होते हैं यानी कि जिनका कार्बन नंबर 3, 1 या 2 या 3 होगा, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, वो कलरलेस होते हैं और पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। C4 to C9 जो है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड्स होते हैं और अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड है, उसकी स्मेल रेंसिड बटर की तरह है। और 10 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम है अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं विद नो डिस्टिंक्ट स्मेल, प्रोबेबली ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी। ओके, वॉलेटिलिटी उनकी कम होती है, इसलिए डिस्टिंक्ट स्मेल नहीं होती है। और एरोमेटिक एसिड्स जो हैं वो कलरलेस होते हैं और नो डिस्टिंक्ट स्मेल। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो मिसिबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि वो H2O के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे O, ऐसे इस तरह से H है। ओके, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डबल बॉन्ड O वाला होगा वो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे। ओके, इस तरह से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा और ये सॉल्यूबल हो जाएंगे। बट जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो ये बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनके जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो लॉन्गर हो जाएगी, तो वो उनकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कर देता है। इसी वजह से जो है जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सॉल्यूबल नहीं होते हैं वाटर पे। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा है हाइड्रोकार्बन से, एल्डिहाइड से, कीटोन से, इवन अल्कोहल से भी जो है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है। एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 391, फिर आया प्रोपाइल अल्कोहल 370, प्रोपेनल्डिहाइड 322, है ना। तो आप देख रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा है ना। फिर बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH बॉन्ड होता है वो स्ट्रांगली पोलराइज्ड होता है। ठीक है, ड्यू टू द एडजेस्टेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप जो लगा होता है, इसकी वजह से पोलराइज्ड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए वेपर फॉर्म में भी जो हैं ये क्या रहते हैं? डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। इन वेपर स्टेट डाइमराइजेशन इज पॉसिबल। इस तरह से यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो, ये बनाया है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना। तो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। इसी वजह से ये वेपर स्टेट में भी जो है क्या रहते हैं? डाइमर की फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो इवन नंबर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे रेगुलर पैटर्न शो करते हैं। जो फर्स्ट 10 मेंबर्स हैं वो पैटर्न शो करते हैं, जिसको हम ऑसिलेशन या अल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे एसिड जिनके ऊपर इवन नंबर के कार्बन हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और नेक्स्ट जो ऑड नंबर के कार्बन एटम होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है और यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो ये क्लोजली पैक हो जाएंगे लैटिस में, और ये क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनका अब ये अगर क्लोजली पैक हो जाएंगे लैटिस में तो इनको तोड़ना या मेल्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये क्लोजली पैक नहीं हो पाएंगे तो इनको तोड़ना ईजिली हो जाएगा या मेल्ट करना ईजिली हो जाएगा, इसीलिए इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, सो एलिफेटिक एसिड जिनका 10 कार्बन नंबर से ज़्यादा है वो ऐसा तरह का ऑसिलेशन इफेक्ट नहीं शो करते हैं। ओके, और एरोमेटिक एसिड जो हैं वो हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। ठीक है, एलिफेटिक एसिड से। और रीज़न इसका ये है कि जो प्लेनर बेंजीन रिंग होती है
वो इजीली पैक हो जाती है क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। देन जिगजैग स्ट्रक्चर, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, इसके कंपैरिजन में जो बेंजीन रिंग है वो इजीली पैक हो जाती है क्रिस्टल लैटिस में। नेक्स्ट बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आएगी यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, क्या होता है, इस तरह से होता है ना बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसके क्लीवेज पे कौन सी रिएक्शंस होंगी, तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो हमें एसिड स्ट्रेंथ का पता चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओके। क्या पता चलेगा, एसिड स्ट्रेंथ का। और वो पता कैसे चलेगा, यहाँ पे कॉज ऑफ एसिडिक नेचर बताया हुआ है। जब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बोनाइल बॉन्ड है CO का, ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो ये दूसरा ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ दे देता है, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आने लगता है, पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, तो इसलिए ये डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे रेजोनेंस शो होती है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पूरी करने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए ये यहाँ से इस H को एज ए H पॉजिटिव रिमूव कर देता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपनी तरफ ले लेता है, ठीक है, और H पॉजिटिव ईजिली रिमूव कर देता है। और यहाँ पे ये फिर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना या एनायन बना, ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। इसी की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना ये स्टेबल है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ये नेगेटिव साइन कभी इस तरफ चलता जाएगा, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे, कभी इस वाले ऑक्सीजन पे, ठीक है। यानी कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, ये स्टेबल एनायन बना रहा है, इसीलिए इजीली जो है ये H पॉजिटिव दे देता है। आपको पता है जो H पॉजिटिव देता है एसिडिक करैक्टर, उसी से हमें पता चल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्होंने एसिडिक करैक्टर को कंपेयर किया है अल्कोहल और फिनोल से। तो अल्कोहल में क्या होता है, जनरली H2O के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि RO तो दे देगा, H3O पॉजिटिव तो दे देगा, बट ये जो RO नेगेटिव बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, जो एनायन यहाँ पे बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए जो है ये इजी अल्कोहल जो है उतने एसिडिक नहीं होते हैं। बट अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव कर देगा, H2O को देगा, यहाँ से H3O पॉजिटिव निकल जाएगा, और जो एनायन बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन वो स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से, ओके। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो मोर एसिडिक हैं देन अल्कोहल्स। नेक्स्ट बात करें अगर हम एसिडिक करैक्टर ऑफ फिनोल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो फिनोल्स में जो है आप यहाँ पे देखो, फिनोल्स में यानी कि OH लगा हुआ है, ठीक है। ओके, OH लगा हुआ है, तो यहाँ से H रिमूव किया तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से H रिमूव करके इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये डोनेट करने की कोशिश करेगा, और आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पहले ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे, ठीक है। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नहीं आ रहा है। और ये जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के, ये नेगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ रहा है ना। इस कार्बन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ओके। तो कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो उस नेगेटिव चार्ज को जो है कैरी नहीं कर पाएगा। भले ही यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है पर उतना स्टेबल नहीं होगा जितना यहाँ पे स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो है वो क्या है,
नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जिसको जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर है। तो इसीलिए जो है कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबल है एज कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयन। इनको हम फिनॉक्साइड आयन बोल रहे हैं, ठीक है इसको। तो फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जो है फिनोल्स का जो है एसिडिक करैक्टर कम है कार्बोक्सिलिक एसिड से, बट फिनोल्स का अल्कोहल से ज़्यादा है। तो अगर आपको कंपैरिजन पूछ लें कि किसका एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर फिनोल्स का, फिर एल्कोहल्स का। ओके, इस तरह से लिखोगे और रीज़न आप दे दोगे। यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है कार्बोक्सिलेट आयन में, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो हो रही है फिनोल में, बट नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? कार्बन के ऊपर आ रहा है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन जो है इसे बहुत कम हो पा रही है। और एल्कोहल में जो है नो रेजोनेंस है, और जो आयन बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एसिडिक करैक्टर की बात की हमने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, और फिर रिएक्शन करेंगे इसके बेसिस पे। ओके, थैंक यू।